अनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों ने एकांत धारणा बना के क्या वस्तु का संपूर्ण कथन नहीं किया था, आंशिक कथन किया था, यानी उन्होंने नए से कथन किया था और उसको प्रमाण मान लिया था, जबकि वस्तु के अनेक धर्मों का कथन संपूर्ण रूप से भिन्न भिन्न समयों में करके ही जीव जान सकता है या कह सकता है। जान एक साथ सकता है, क्या है? जान एक साथ सकता है, बहुत सी वस्तुओं को जान एक साथ सकता है, पर कहने के लिए एक ही वचन होगा, वो किसी ना किसी नए से होगा। और जब वो एक नए से होगा तो ध्यान रखना, और उसको एक ही नए जैसा मान लेना, वो मिथ्या हो जाता है। अभी क्या है, आपने एक ही जैसे निश्चय से का कोई बात कही गई तो आपने स्वीकार कर ली, किसी ने व्यवहार से वो बात कही गई तो आपने स्वीकार कर ली। वस्तु निश्चय व्यवहारात्मक होती है। वस्तु कैसी है? निश्चय व्यवहारात्मक होती है, कथन है। ये तो देखना, वस्तु तो वस्तु है, वस्तु का कथन होता है, अवस्तु का भी कथन नहीं होता। वस्तु है तभी कथन है। ध्यान रखना, ये पेन है ना, पेन है तो क्या है? कथन है, ठीक है ना। पेन है तो वो कथन है, पर ध्यान रखना कथन पेन नहीं है। शरद भैया समझ में नहीं आ रहा लगता है। कथन पेन समझ रहे? पेन लियो, पेन लियो, उस पे लिखो, कॉपी पे लिखो, लिखो लड्डू। क्या है? क्या लिखा आपने? लड्डू लिख लिया ना। अब ये बताओ, लड्डू है ना? लड्डू है, लड्डू है, शब्द है, बोलो ना। वो क्या है? अभी मोक्ष लिख लो, मोक्ष क्या है? ये शब्द है, ठीक है ना। पर ध्यान रखना, वस्तु के अभाव में शब्द भी नहीं होता है। वस्तु के अभाव में शब्द नहीं होता है। ऐसी जिन्होंने अनेकांत धारणा को नहीं समझा है, यानी स्यादवाद को नहीं समझा है, यानी अनेकांत धर्म को नहीं समझा है, वो लोग भटक रहे हैं। वो कह रहे स्वर्ग मोक्ष होते ही नहीं, स्वर्ग नरक होते ही नहीं। अगर होता नहीं तो कथन कैसे? होता नहीं तो कथन कैसे? क्या है? होता नहीं तो कथन कैसे? और एक और ध्यान रखना, पर तुम शब्दों को मोक्ष लड्डू नहीं मान लेना, पेन नहीं मान लेना। शब्द शब्द है, शब्द वस्तु का विवेचन कर रहा है, वो विवेचनीय वस्तु है। शब्द क्या है? विवेचनीय वस्तु है, शब्द वस्तु नहीं है, वस्तु का विवेचन है। ऐसे ध्यान रखना, लोगों ने ग्रंथ को ही, निश्चय को ही, मोक्ष को ही, नए को ही मोक्ष मार्ग मान लिया। नए मोक्ष मार्ग नहीं है, नए तो मोक्ष मार्ग का कथन करने की एक व्यवस्था, शैली, विवेचन है। क्या है? नए तो वस्तु की विवेचन करने की एक शैली है। क्या है? ऐसी ध्यान रखना, हमने ऐसे बहुत से शब्दों को, नहीं आ रहा समझ में लोगों को, हमने बहुत से शब्दों को, बहुत सी धारणाओं को, बहुत से मतों को, है ना, बहुत सी कसाई को, इन सब को हमने अपने अनुसार मान लिया है। यही मिथ्या हो जाता है। क्या है? ध्यान रखना, जैसे आज हम लोग न्यायदीपिका में पढ़ रहे थे, लक्षण दो प्रकार के होते हैं। आपको पहले ही बताया था, लक्षण दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत, अनात्मभूत। क्या बताया था? लक्षण दो प्रकार के होते हैं। लक्षण की जैन दर्शन में परिभाषा दी है कि मिली हुई वस्तु में से, क्या है? मिली हुई वस्तु में से
एक किसी को एक गुण के कारण, एक विशेषता के कारण उसको भिन्न करना, ये क्या हो गया? लक्षण। क्या है? जैसे ये हमने कथन किया पेन, क्या है? ये पेन है, इसका अर्थ है इस पेन में बहुत सारी वस्तु है, ये अनेकांत से समझो। पेन है, पुस्तक नहीं है, टेबल नहीं है, कलश नहीं है, क्या है? ये पेन है। हमारे कथन में सुनना बहुत सा निषेध होता है, इसी को न्याय बोलते हैं। आपने तो पेन को पेन जाना और पेन को कलश जाना क्या? पर कलश का निषेध है कि नहीं? है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं निषेध नहीं, निषेध नहीं। अरे कोई भी वाक्य विधि निषेध के तो होता ही नहीं। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, जब लक्षण कर दिया कि ये पेन है, लिखा जाता है, इसका काम क्या है? लिखा जाता है। लेखनी, लिखी जाए तो वो लेखनी, और इसको इंग्लिश में क्या बोल दिया? पेन। पेन शब्द क्या है? इतना प्रचलित हो गया है कि हिंदी वाले इसको लेखनी ना बोल के पेन बोलते हैं, पर ये हिंदी शब्द नहीं है, ये इंग्लिश शब्द है। क्या है ये? लेखनी है। लिखने का लक्षण इसका है, इसलिए इस लक्षण से लक्षित होने के कारण ये क्या हो गई? लेखनी। ठीक है ना? लेखनी भी बोलते, कलम भी बोलते, बहुत से पर्यायवाची है, उनमें नहीं पढ़ना चाहिए, पहले एक वस्तु में पढ़ना चाहिए। क्या है? इसीलिए यहां पर अपन इसको जब बोलेंगे, ध्यान रखना, इसको जब हम बोलेंगे तो इसके बाद इसमें बहुत सी वस्तुओं का क्या होगा? निषेध हो गया। ठीक है ना? तो इसीलिए बहुत सा निषेध और बहुत सा कथन एक ही वस्तु में होता है। अस्थि भी होगी और नास्ति भी हो गई। ये विधि निषेध इसी को बोल दो आप। अस्थि भी हो गई, अन्य की इसमें नास्ति भी हो गई। इसीलिए ध्यान रखना, वस्तु को लक्षण की अपेक्षा ये लिखने का लक्षण बताया था। अब जो जो लिखे सो लेखनी। पेन किस क्या हो गया? वो पेन। ध्यान रखना, वो क्या हो गया? पेन। अब भले चाहे वो स्याही पेन हो, चाहे डॉट पेन हो, चाहे सीस पेन हो, कोई भी हो गया, उसका लक्षण क्या? लक्षण से लक्षित हो जाए। तो इसीलिए लक्षण दो प्रकार के बताए थे। क्या बताए थे? आत्मभूत और अनात्मभूत। जैसे ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान क्या है? आत्मा का लक्षण है, मिला हुआ है, उसको भिन्न कर सकते क्या? जैसे सोने में पीलापना उस सोने का लक्षण है ना? हीरे में उसकी चमक, इसी तो हीरा, नहीं तो कंकड़ है। नहीं तो कंकड़ नहीं बोलो, कांच और हीरा बराबर है, पर कांच में वो चमक नहीं है जो हीरे में है। क्या है? कांच में जो कठोरता है ऐसी नहीं है जैसी हीरे में है। हीरे में जो कठोरता है और जो चमक है वो कांच में नहीं है। इसलिए इन लक्षणों ने उसको भिन्न कर दिया ना। मिला हुआ है, जो मिला हुआ रहता है भिन्न नहीं किया जा सकता है। जैसे अग्नि में उष्णता, अग्नि और उष्णता दो भिन्न भिन्न वस्तु है कि नहीं है? भिन्न भिन्न वस्तु है कि नहीं है? भिन्न भिन्न वस्तु है कि नहीं है? कथन में भिन्न भिन्न हो रहा कि नहीं? अग्नि और उष्णता। पर ध्यान रखना, इनका अधिकरण एक ही है। अधिकरण भिन्न भिन्न नहीं है कि अग्नि कहीं पाई जाती है और उष्णता कहीं पाई जाती है, ऐसा हो सकता है? अधिकरण क्या है? एक ही है, मिला हुआ है। अधिकरण क्या है? एक ही है, मिला हुआ है। ध्यान रखना, ऐसे ही ध्यान रखना, ये आत्मभूत लक्षण होता है, जो मिला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? आत्मभूत लक्षण। ठीक है ना? और दूसरा होता है अनात्मभूत लक्षण। कैसा होता है? अनात्मभूत, जो मिला हुआ नहीं है। जैसे हमने उस दिन कहा था, क्या? चश्मा वाले। अब जितने सब लोग देखने लगे, क्या बोला? चश्मा वाले। चश्मा आपसे भिन्न है कि नहीं? पर आपका लक्षण बन रहा कि नहीं? लक्षण बन रहा कि नहीं बन रहा? जैसे ही हमने चश्मा वाले कहे, अब जितने चश्मा लगाए थे सब सावधान हो गए। मैंने कौन से बोल रहे हैं महाराज?
हो गए ना। माने उन्होंने उस लक्षण से उन्होंने उनकी पहचान भी बना दी। क्या है? तो आत्मभूत भी लक्षण होता है, अनात्मभूत भी लक्षण होता है। देखना, दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं। अगर किसी ने आत्मभूत ही लक्षण मान लिया, अनात्मभूत नहीं माना, तो उसमें फिर क्या है? एक दोष आ जाता है। उसका नाम क्या है? अव्याप्ति दोष। कौन सा है? अव्याप्ति दोष। क्योंकि तुमने कही है कि भैया लक्षण ऐसा होता है, तो वो एक ही में जा रहा है, आत्मभूत में ही जा रहा है, अनात्मभूत में नहीं जा रहा है, तो फिर क्या कहोगे? फिर लक्षण नहीं बनेगा। और आप देखते हो, ध्यान रखना, हर सभी के यहाँ पानी की बाल्टी है कि नहीं है? है ना? बताओ कहाँ बनी थी वो पानी में? पानी की बाल्टी किसने बनाई थी? पानी की बाल्टी बताओ कहाँ बनी थी? वकील साहब, कहाँ बनी थी? सुभाष भैया, आपके घर में है कि नहीं? बनी है? नहीं बनी है। ठीक है त्रिलोकचंद जी, तो आपके घर में बनी होगी, है ना? बाजार से पानी की बाल्टी बाजार से खरीदी थी आपने? बाल्टी खरीदी थी, बोलो ना, प्लास्टिक की बाल्टी खरीदी थी, लोहे की बाल्टी खरीदी थी, पानी की बाल्टी से कहाँ से खरीद से लाए थे आप? ठीक है ना? पानी की बाल्टी कहीं खरीद के लाए थे क्या? पर है कि नहीं? सुनो, कोई नहीं बोलता लोहे की बाल्टी और प्लास्टिक की बाल्टी। क्या बोलता है? पानी की बाल्टी लाओ। क्या लाओ? और दूध का कैन और डिब्बा बोल दो। क्या है? अपने यहाँ कैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं। कोई डब्बा बोलता है। भिंड साइड में जाओगे बाल्टी बोलते हैं। हमने कि कैन को बाल्टी बोलते? बोले हाँ, यहाँ बाल्टी बोली जाती है। क्या कहोगे? अब वहाँ का वो लोक सत्य है। क्या है? जनपद सत्य कह दो, लोक सत्य कह दो, वहाँ का सत्य है। ठीक है ना? सही बोला कि नहीं? वहाँ का देखो, जहाँ जहाँ जो जो शब्द होते हैं उनको वैसा बोला जाता है ना? तो जानवी कि नहीं जानवी? समझ भी। ठीक है ना? ये आपके यहाँ की भाषा होगी, समझ भी। क्या है? समझ भी। ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, अब कहीं भी दूध का डिब्बा, दूध की बाल्टी, दूध का कैन नहीं बनता। ठीक है ना? इसीलिए बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जिनको लोक में बोला जाता है, बोलचाल की भाषा में ये आता है। पर ध्यान रखना, इसको अच्छे समझना इस बात को, क्योंकि आधार से इसकी पहचान है। क्या रखा जाता है? पानी। इसलिए क्या कह दिया? क्या हो गया? इसमें दूध का आधार था, इसलिए दूध की बाल्टी पानी का आधार था, है ना? तो इसको क्या हो गई? पानी की बाल्टी। जबकि दोनों का देखना, आधार के कारण आधे को माने आधार क्या था? बाल्टी। आधे क्या थी? पानी या दूध। ठीक है ना? उसके कारण, आधार के कारण आधे को भी वैसा बोल दिया जाता है। ठीक है ना? और ये लोक सत्य है। कैसा है? लोक सत्य है। इसको असत्य नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? लोक सत्य है, जनपद सत्य है। यानी लोक में कोई भी बोलोगे, असत्य कोई नहीं मानेगा कि जो झूठ बोल रहा है। कोई कहेगा कि पानी बाल्टी ले आओ, झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा ना? ऐसे ध्यान रखना, यहाँ भी एक व्यवहार भी होता है और निश्चय भी होता है। जो व्यवहार में भाषा जो बोली जाती है वो जनपद सत्य है, लोक सत्य है। क्या है? जैसे शरीर को हमारा कहना, क्या सत्य नहीं है? क्या है? क्या है? हाँ, असद्भूत व्यवहार से ये हमारा है। असद्भूत
व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार से, व्यवहार उपनय से, नए भी नहीं है, क्या है, उपनय से, ये शरीर आदि मम, ये शरीर आदि मेरा है। कैसा है, मेरा है। पर आपका है, आपका है तो आपका जब जन्म होता है, माने जब शरीर का जन्म होता है तभी आत्मा का जन्म मानना पड़ेगा। फिर जब इस शरीर का मरण होता है तो इसको आत्मा का भी मरण मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इसलिए व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। देखो कथन को जब समझोगे, जब अपन कथन जैसा कर रहे हैं वैसा समझोगे तो सम्यक होगा, और कथन को अपन ने घुमा दिया तो वो विपरीत कर दिया तो वो मिथ्या हो जाता है। क्या हो जाता है? इसीलिए अपन जिनागम को, जिन रहस्यों को जैसा है उसको वैसा जाने। यानी ध्यान रखना, उसमें इसलिए कह दिया अनेकांत, अनेक धर्म हैं। अब कौन सा धर्म बोल रहा है, उस धर्म की अपेक्षा वो धर्म सही है, और आपने विपरीत धर्म बोल दिया, उस धर्म की अपेक्षा वो नहीं है। शरीर को आत्मा बोल दिया, आत्मा को शरीर बोल दिया, बिल्कुल गलत। क्या है? आत्मा को शरीर बोल दिया, शरीर को आत्मा बोल दिया। क्या है? अरे यहां तक कि लोगों की देखो तो कैसी ममत्व और कैसा स्नेह कि बोलते हैं क्या, शरीर दो है आत्मा एक है। क्या बोलते हैं? राग में क्या बोलते हैं? क्या? शरीर दो है आत्मा एक है, और 7 भवों तक चलेंगे हम लोग, 7 जन्मों तक। ठीक है ना? किस में लिखा है? हाँ, सोच लो, हिंदू धर्म ठीक है, उनकी मान्यता उनके अनुसार ठीक है, उनके अनुसार उनकी मान्यता ठीक है, पर वास्तविक सत्य नहीं है। व्यवहार में भी घटित नहीं होता। ठीक है? यही, अरे बहुत सी बातें खंडित होती देखी हैं, यही तलाक हो जाता है। फिर काय के साथ 7 जन्म, एक ही जन्म तो निभ नहीं पाई, 7 जन्म की कहाँ बात करते हो? क्या है? अरे और किसी का देखना, किसी का पाप कर्म का बेचारे का उदय होता है, कभी किसी का पति का वियोग हो जाता है, किसी की पत्नी का वियोग हो जाता है, फिर क्या करोगे? कहाँ गए 7 जन्म? खंडित हो गई, बाधित हो गई, है ना? इसीलिए ध्यान रखना, जैन दर्शन अबाधित बात करता है। जैन दर्शन अबाधित है, ना तो देव बाधित है, ना शास्त्र बाधित है, ना गुरु बाधित है, ना उनके वचन भी बाधित हैं। प्रमाण है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसीलिए यहाँ जो कथाएं बताई जा रही हैं, और ध्यान रखना, ये आप बहुत सारी कथाओं को, एक और ध्यान रखना, बहुत सारी कथाओं को मिथ्या धारणा में लिए बैठे मत रहना। ठीक है ना? और इनको धारणाओं को हटाना चाहिए। अगर मिथ्या धारणा बना ली, देखो अपने यहाँ भी चमत्कार को नमस्कार नहीं किया गया। नहीं तो बहुत सारे लोग, आज ये भी चल रहा है जैन दर्शन में, बहुत से चमत्कार दिखाए जाते हैं, बहुत सी मिथ्या धारणा बताई जाती है, और आप उनमें बह जाते हो। क्या है? ये मंगल मार्ग में भी चल रहा है आपके यहाँ, बहुत सारा लोग दौड़ रहे हैं। ठीक है? वास्तविकता में इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है, और जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक वस्तु समझ में नहीं आएगी और आप भटक जाओगे। क्या है? रिद्धियाँ होती थी, अभी पंचम काल में नहीं है। अवधि ज्ञान होता था, पर अभी पंचम काल में कल्की के समय के मुनिराजों को छोड़ के नहीं होता। इसीलिए उस वस्तु को समझने का प्रयास करो। तो पाप क्या है? ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे अपन को धर्म मिलते हैं, देखने मिलते हैं। आज ही हम लोग सुबह देख रहे थे, एक व्यक्ति क्या है, पेड़ को पानी दे रहा था और पेड़ के पैर पड़ रहा था। क्या है? ये मिथ्या धारणा है। कैसी है? भाई साहब, वो भगवान नहीं है, वो त्रियंश है। अच्छा हुआ हमें जैन दर्शन में जन्म मिला।
समझ में आ रहा कि नहीं? देखो ये बात आपकी मान सकते हैं। सुनो, पानी डालो, संरक्षण करो, दया करो। हम तो खुद कहते पेड़ को मत तोड़ो, काटो मत, ठीक है ना, समझना। आप उसको संरक्षण करो। संरक्षण तो घर का भी कर रहे हो, पर घर के लोगों को भगवान मान लो तो, ठीक है ना। हमारे यहाँ देखना, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जैन दर्शन में भी देवी देवता होते कि नहीं होते, पर उनको भगवान मानते क्या? क्या है? भगवान नहीं मानते। पर एक और ध्यान रखना, पर उनको हम ऐसा नहीं कि देवी देवता भी नहीं माने। सुनना, जिनमें भगवत्ता होती है, देखो पत्थर वही रहता है, उसी की देव की प्रतिमा बन जाती है, उसी की अरहंत की प्रतिमा बन जाती है। पर जो जिसमें दिखता है, ठीक है ना, जो जिसमें दिखता है उसी की उसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। और अभी पंचम काल में आतताकार स्थापना मान नहीं कही जा रही, फिर भी कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? चावलों में आप कर रहे नहीं कर रहे? चावलों में, ठीक है ना। आप चिटक में आतताकार स्थापना तो हो ही चल रही। आपने चावलों को क्या मान लिया? अक्षत तो कहलाते ही है ना। चावल कहो अक्षत कहो एक बात है, पुष्प की कल्पना की कि नहीं? हो गई। हाँ, मान रहे, बहुत सारी आतताकार स्थापना आप मान रहे हो। जैसे कि दीपक है ना, नैवेद्य है, चिटक में मान रहे, लौंग में धूप मान ली, मानी कि नहीं मानी? फल तो फल ही होता है। ऐसी वास्तविकता में मूर्ति में बता रहे अभी तुम, मूल क्या है? हमारे यहाँ जब तक मूर्ति का आकार नहीं दिया जाएगा तब तक अभी इस पंचम काल में हम अतदाकार मूर्ति को माने नहीं मानते, तदाकार मूर्ति मानते हैं, ठीक है। इसीलिए उस बात को समझना, ऐसे मिथ्या भ्रांति में नहीं पड़ जाना। नहीं तो आप क्या करो कि पेड़ आदि को भी क्या मानो? क्या मानो? भगवान मान लो। यानी त्रियंचों को भी क्या मानो? भगवान मान लो। इसीलिए ऐसे भगवान की मान्यता से थोड़े से विकल्प से दूर रहने का प्रयास रहना चाहिए। इसीलिए अब एक और ध्यान रखना, पाप को पाप मानना और धर्म को धर्म मानना क्या है? इसी बात को यहाँ पर कल अपन ने देखा था। धनश्री जो थी, धनश्री एक स्त्री बता रहे, धनश्री किसमें प्रसिद्ध हुई थी? हिंसा, अणुव्रत में, हिंसा पाप में, ठीक है। यानी देखो स्वयं ने क्या है, संकल्प ही हिंसा करा दी, स्वयं ने की भी, और उसके बाद इसलिए संकल्पी हिंसा जीव को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जान के किसी भी जीव का घात ना करे, ठीक है। चाहे वो छोटे छोटे से भी जीव हों, ऐसा उपाय करें जिससे कि वो जीव चले जाएं, स्थानांतरित हो जाएं, ठीक है ना। उसमें भी पाप लगता है, पर वो संकल्पी हिंसा वाला पाप नहीं लगता है, क्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए धनश्री ने क्या है, अपने पुत्र का ही वध करवा दिया, जिसको माना था वो, और जिसको दूसरा जो था उसका स्वयं घात कर दिया। इसीलिए ऐसे पाप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो जीव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ध्यान रखना, ये भी जो लोग सोच लेते हैं ना, टेंशन लेना नहीं है, देना है, ये भी बंद कर रहे, स्वार्थी जीव है। क्या बोलते हैं? इसीलिए मिथ्या वचनों को आगम नहीं मानना, न टेंशन लेना है न देना है, ये सम्यक वचन है। जियो और जीने दो, क्या है, क्या है? जियो और
जीने दो, ठीक है ना। पर इसलिए हम अपने धर्म का विशेष पालन करें, संकल्पी हिंसा से बच जाओगे, आपका भाव सुधर जाएगा। वैसे ही आप जैन कुल में जन्मे हो, बचपन से ही आप हिंसा नहीं करने मिल रही है। क्या है, बचपन में ही सिखाते हैं कि चींटी को नहीं मारना चाहिए, कोई भी जीव को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। कितना अच्छा धर्म मिला अपन को, और अपन लोग पालन नहीं कर पाए, अन्य लोग पालन कर रहे। चंडाल जैसा पालन कर सकता है तो जैन जैसा पालन नहीं कर सकता। और तो ठीक है, अब जिसका भोजन ही था, जब शेर पालन कर सकता है अहिंसाणु व्रत, अकेला अहिंसाणु नहीं, 5 अणु स्वीकार किए थे। सोच लो, यशोधर राजा जिन्होंने आटे की मुर्गे की बलि दी थी, किसकी? कई भाव भटके, और अंत में जब मुर्गा मुर्गी की पर्याय में थे, क्या यशोधर राजा मुर्गा बने थे, उनकी मां मुर्गी बनी थी, उनने चढ़वाए थे, मुर्गा मुर्गी बने थे। और इनको हर पर्याय में जाति स्मरण होता था, पूर्व का याद आ जाता था। क्या है? जाति स्मरण हो जाता था, पूर्व का याद आ जाता था। तो उन्होंने फिर जब मुर्गा मुर्गी की पर्याय में थे, ठीक है ना, तब वो जैसे उनको निर्गंथ महाराज मिले, तो आप सोचो मुर्गा मुर्गी चक्कर लगा रहे थे, और वो अवधि ज्ञान के धारक थे, जान गए थे ये लोग तो राजा और राजा की मां का जीव है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भैया कल्याण करो, धर्म धारण करो। जो ध्यान रखना, आपने मुर्गा मुर्गी को भी देखा होगा, ये कीड़े खाते, अनाज भी खाते हैं, और क्या खाते हैं, ये चोंच वाले अधिकतर जीव कीड़े खाते हैं। आपको बिरला जीव मिलेगा जो मैंने हिरण और गाय आदि को छोड़ के बिरला जीव मिलेगा जो मांस ना खाता हो। सारे जीव मांसाहारी है, और इन सब संकल्प पूर्वक तो मार ही रहे, ये लोग संकल्प पूर्वक मार रहे। क्या है, अपन को ऐसी सुंदर पर्याय मिली है, क्या अपन संकल्प हिंसा का आराम से पालन कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हम संकल्प हिंसा नहीं करेंगे। और उन मुर्गा मुर्गी ने 5 अणुव्रत ले लिए, और उसी समय एक बहेलिया ने क्या किया, एक माने शिकारी ने उन पे तीर चला दिया। दोनों मुर्गा मुर्गी एक ही तीर में मरण को प्राप्त हो गए, समझना। पर उस अणुव्रत के प्रभाव से वही राजा अपने पुत्र के यहां पुत्र पुत्री बने। क्या नहीं, 18 नाते की कहानी अलग है, ये यशोधर राजा की है कि यशोधर राजा ने क्या है, संकल्पी हिंसा की बात कही जाए, आटे का मुर्गा भी चढ़ाया था। किसका? आटे का मुर्गा चढ़ाया था। संकल्प किसका किया था? मुर्गे का। संकल्प किसका किया था? जबकि वो सोच रहा था हम तो अहिंसक हैं, मां कह रही है कि मैंने मुर्गे की बलि दे दो, उसने कहा नहीं देंगे। तो उसने सोचा चलो अपन एक काम करते हैं, आटे की मुर्गी, तो मां ने भी कहा होगा, ठीक है, या उसने ही सोच लिया था, तो उसने आटे के मुर्गे को वैसे ही बनाया, उसी कलर का बनाया, उसमें लाख का खून भरवाया और उसको वैसे ही बनाया, और जैसे ही चढ़ाया, उस आटे के मुर्गे के चढ़ाने से संकल्प हिंसा का दोष लगा, उनको कई भाव तक भटकना पड़ा। और जब अणुव्रत ले लिए तो क्या, वो राजा के पुत्र बने, और जैसे ही 16 साल के हुए, उन्होंने फिर अपना पूर्व भाव याद आ गया, और जैसे ही याद आ गया तो उन्होंने छोटे छोटे से थे 16 साल के, उन्होंने माने भाई बहन ने, जो पहले माँ और पुत्र थे, देखना ऐसा हो जाता है, तो भाई बहन ने तुरंत दीक्षा ली। सो दीक्षा लेने के लिए गए, सो
उन महाराज ने कहा अभी आप परिपक्व नहीं हो, इसलिए आपको क्षुल्लक दीक्षा दी जाती है। क्या बना दिया? क्षुल्लक बना दिया था। ये आप कभी समय मिले तो इन पुराणों को एक बार पढ़ना, आनंद आएगा। यशोधर चरित कौन सा? और आज तो बड़ी सुविधा है, आप अभी कहो तो अभी आपको यशोधर चरित मिल जाएगा, सब जानते हैं क्या है। और प्रिंट चाहो तो प्रिंट भी निकल आता है। इसीलिए उस चीज को पढ़ना, फिर आनंद आएगा। ये कहानियां घर घर में सुनाओगे कि संकल्प हिंसा माने हमें करना नहीं चाहिए। उस संकल्प माने आटे के मुर्गे को चढ़ाने वाला भी इतना भटका। क्या है? आटे को मुर्गे को चढ़ाने वाला भी इतना भटका। इसीलिए दूसरी वस्तु का संकल्प करा के बच्चों को भी ध्यान रखना। ये नहीं है कि टॉफी खा रहे हो, चिंगम खा रहे हो, और चीज खा रहे हो, तुमने गुड़ा खा लिया है ना, किसी ने ऊँट खा लिया, किसी ने मछली खा ली, किसी ने कोई चीज खा ली, तो ऐसे वो बना के देते हैं ना, तो ऐसी चीजें नहीं बनाना, क्योंकि उनके वो परिणाम बन जाते हैं हिंसा के। ठीक है ना? पहले वो नकली का खाते हैं, फिर वो असली का खाते हैं। जैसे कल बताया था, पहले वो नकली का पबजी खेलते हैं, फिर असली का भी पबजी खिल जाता है। असली जीवों को भी मार देते हैं, क्योंकि परिणाम क्रूर हो गए, भावना क्रूर हो गई। इसीलिए जैसा धनश्री के साथ हुआ था, अपने राग की पूर्ति करने के लिए उसने जीवों को मार दिया। और ऐसे ध्यान रखना, बेचारे पापी जीव हैं कि पाप कर्म के उदय से उनको हिंसा या अहिंसा का फल समझ में नहीं आता। क्या है? जिनको ये समझ में आ जाएगा, अवधि ज्ञानी होते, केवली ज्ञानी होते, अगर वो बता देते, सामने बता देते इस ये हिंसा की इतने भाव तक तुम्हें भटकना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य का भी जानते। ठीक है ना? और भूत के परिणाम भी बता देते, हम लोग के भी बता देते, आपके भी बता देते कि कौन सा पुण्य किया था तो तुम्हें जो जैन कुल मिला, अहिंसा में कुल मिला। जैन कुल भी ना कहो इसको, क्या कहो? अहिंसा में कुल मिला, अहिंसा में धर्म मिला। इसीलिए इसको रागद्वेष में लेके मत चलो, हिंसा में लेके मत चलो, नहीं तो आपको दोष लगेगा। इसलिए आप जब वचन भी बोलो तो समझ के, नहीं तो धीरे से बोल देते हो, कोई काम नहीं बना, मर जा। क्या है? मर जाता तो अच्छा था, होते ही नहीं तो अच्छा था, बोलते ना। ठीक है ना? आप सोच समझ के करना, नहीं बोलना हो। चाहते नहीं हो आप कि मर जा। कौन अपने बच्चे को मारना चाहता है? चाहता है क्या? इतनी सेवा की, इतना लालन पालन किया, 9 महीने गर्भ में रखा, कौन माँ चाहेगी कि बेटा मर जाए? पर उन्हीं गुस्से में बोल देती है। पर अब ध्यान रखना, अपन को ऐसे शब्दों को नहीं निकालना। ठीक है? अब यहाँ दूसरा है, असत्य में सत्य घोष प्रसिद्ध हुआ। देखो तो नाम कैसा चल रहा है। ध्यान रखना, जो लोग नाम पूछते हैं, नाम से, संज्ञा से पूज्यता नहीं आती। एक और ध्यान रखना, पहले भी कई महाराज बता चुके हैं, आप भी सुन लो, फोटो की पूजा नहीं होती है। नाम की पूजा बहुत जगह चल गया ये मिथ्या चलन। जहां फोटो रखी रहती है तो आजकल टेबल रख देते, यार के चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक मिथ्यात्व हो गया। हमारे यहाँ जिसके पंचकल्याणक होते हैं, जिसके संस्कार होते हैं, उसी को माना जाता है। क्या है? नहीं तो नाम अकेला पूजने लगे। ध्यान रखना, जो, क्योंकि अब नाम अगर कहोगे तो असत्य घोष असत्य में प्रसिद्ध कैसे हुआ, ये बाधित हो गई कि नहीं? सत्य घोष कैसा होना चाहिए था? क्या? सत्यवादी होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं? सत्यवादी होना चाहिए था, पर नहीं निकला। ये नहीं मान लेना जिस जीव की जैसी संज्ञा है वो वैसे ही निकलेगा।
क्या है? जिस जीव की जैसी संज्ञा है वो वैसे ही निकलेगा, ये नहीं है। ध्यान रखना, गो से पूज्यता होती है। किससे होती है? गो से पूज्यता होती है। तो इसीलिए सत्यघोष था। कौन था? अब समझ में आ गया ना? फोटो पूज्य क्या? पर देखना, उनका अपमान भी नहीं करते। तो अपमान नहीं करते तो माने ऐसा नहीं कि नीचे पैर में डाल लो, ठीक है, एक हमारे आदर्श है तो हम देखते रहेंगे, पर उनकी फोटो की पूजा अगरबत्ती नहीं करना। क्या नहीं करना? नहीं तो बहुत सी ये मिथ्या धारणा चल रही है, फिर चला दी जाएगी। देखो, वो एक मांगलिक क्रिया है तुम्हारी, ये मान के चलो, पर फोटो की पूजा नहीं होती। फोटो एक हमारे, सुनो, एक हमारे चित्त को प्रसन्न करे। चित्त एक हमारी चित्त स्मृति में वो प्रभु या गुरु लाए, इसके लिए है। पूज्यता तो प्रतिमा की ही होती है। मांगलिक है कि हमारे चित्त को प्रसन्न करती, इसलिए हम ऐसा चित्र रखते हैं। सुनना, आरती उतारना और अर्घ चढ़ाना ये पूज्यता नहीं है। देखो, पूज्यता प्रतिष्ठा से आती है। किससे आती है? नहीं, वो अलग बात है, पर हमारा ये कहना है फोटो भी, भगवान के तो पैर छू सकते हो, मुनिराज के पैर छू सकते हो, फोटो के क्या है? ये सब देखा देखी चल रही है। क्या हो रही है? देखा देखी हो रही है। इसीलिए ध्यान रखना, वो हमारे ध्यान का विषय बने, हमारे ज्ञान का विषय बने, वो हमारी विशुद्धि का विषय बने, इसलिए उनका चित्र है। ठीक है, वो सम्माननीय है, पूजनीय नहीं है। पूजनीय प्रतिमा होती है, ठीक है, वो क्या है? सम्माननीय है, अपमाननीय नहीं है। क्या है? लगाओ, उस चित्र को देख के हम विशुद्धि बनती है, ठीक है, उनका ध्यान होता है, पर हम अर्घ नहीं चढ़ा सकते। क्या है? अर्घ फिर तो ठीक था, फिर तो हमें प्रतिष्ठा करानी नहीं पड़ती, हम सब जगह एक एक मूर्ति की फोटो लगा देते। वेदी में क्या करेंगे? अभी 2 वेदी खाली है ना, 2 वेदी खाली है ना, जिनमें जनवाणी विराजमान की है, 2 वेदी खाली है ना, इनमें समय फोटो रख रहे, फिर इनका अभिषेक भी करना, पूजा भी करना, ठीक है ना। इसीलिए स्थापना तदाकार की बताई। किसकी बताई? अब आगे आपने तदाकार है क्या? इसीलिए आगम बोलो, ये मिथ्यापथ बनाना ये मत सिखाओ, ठीक है ना। नहीं तो फिर तो बहुत सारे काम बन जाएंगे, आप लोग तो ऐसे काम करते रहोगे, फिर प्रतिष्ठा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। समझ रहे कि नहीं? तो ये कई लोग नाम अकेला पूजने लगते हैं, तो फिर सत्य घोष को फिर असत्य में प्रसिद्ध क्यों किया? क्या है? नाम संज्ञा के लिए पूज्य नहीं है। क्या है? और संज्ञा अपूज्य भी नहीं है। समझना इस बात को। कैसे? जैसे आप सहस्त्रनाम पढ़ते हो ना, सहस्त्रनाम पढ़ते हो ना, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो संज्ञा में आपके विरुद्ध हैं, है कि नहीं? फिर भी आप उनको नमस्कार कर रहे कि नहीं? हमने उनको नमस्कार नहीं किया, संज्ञा को नमस्कार नहीं किया, हमने तो क्यों? जो आप थे 18 दोषों से रहित थे, जो 4 कर्मों को नष्ट कर चुके ऐसे अरहंत देव की ही उपासना की है। ठीक है, कोई ना कोई नाम होता है। देखो, इसीलिए तत्वार सूत्र कंठहार है।
किसी वस्तु को जानने के लिए नाम स्थापना द्रव्यभाव तस्तन्यासः, नाम तो हो गई, स्थापना होगी, द्रव्य भाव भी रहेगा उसमें। क्या होगा? किसी भी वस्तु को जानोगे सबसे पहले नाम आएगा, या तो वही होगा या उसकी स्थापना होगी। क्या है? इसीलिए वस्तु के स्वरूप को जाना जाता है। लोग सोचते तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय तो समझ में नहीं आता, मतलब क्या क्या वर रखा रहता है उसमें। एक चौथा यानी 5वां अध्याय और एक पहला अध्याय बहुत क्लिष्ट लगता है लोगों को, पर वास्तविकता में बहुत गहरा है। ठीक है ना? इसीलिए सत्य घोष क्या है? असत्य में कौन प्रसिद्ध हुआ? वो कैसा है ना, जैसे बहुत सारे लोग, किसी का नाम है गरीब दास, और वो क्या होंगे? ठीक है ना? हमने आपको बताया था एक का नाम था कचराबाई, बताया था नहीं बताया था? और कितनी सुंदर संलेखना हुई जिनका विमानश्री नाम रखा गया, बताया था ना? इसीलिए समझना, ऐसे ही अकेले नाम को देख के उनके गुणों को नहीं देख सकते हो। इसीलिए जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में सेहपुर नाम का नगर था, और सेहपुर में सहसेन नाम की राजा रहते थे। कौन? सहसेन। और उसी उनकी रानी का नाम रमादत्ता था। क्या था? रमादत्ता था, रामदत्ता था। और उनके एक मंत्री थे पुरोहित वाले, कौन से? श्रीभूति। और श्रीभूति का नाम जो है ना, जो सत्य बोलते थे तो जनेऊ में वो कैंची बांधते थे। क्या? कैंची बांध के घूमते थे और कहते थे कि मैं असत्य बोलूं तो इसी कैंची से मेरी जीभ काट लेना। ठीक है ना? और ऐसा इस तरह कपट से रहते हुए उन पुरोहित का नाम, दूसरा नाम पड़ गया था सत्य घोष। किसी सत्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। इसलिए क्यों? कैंची भी रखी है कि अगर हम असत्य बोले तो क्या करना? जीभ काट लेना। कौन थे? राज पुरोहित थे, राजा के ही पुरोहित थे। तो क्या हुआ? लोग विश्वास को प्राप्त करते थे और बहुत सारा धन भी उनके पास रख देते थे। और ऐसे ही, और वहाँ का राजा एक विशेषता थी कि वो रोने वाला कोई रोता था तो उसकी सुनते ही नहीं था, इसलिए लोग रोने से डरते थे। ठीक है? और फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ? पद्मखंड नगर से एक समुद्रदत्त नाम का एक सेठ आया, और उसने देखा, सत्य घोष के पास पहुंचा कि ये सत्य घोष है। उसने अपने 5 बहुमूल्य रत्न थे वो उनके पास रख दिए। ठीक है? और वह दूसरी जगह व्यापार करने के लिए चला गया। और जब उनने व्यापार किया और व्यापार करके अच्छा धन प्राप्त कर लिया, पर क्या हुआ? रास्ते में पहले भी क्या है, जहाज वगैरह चलते थे, तो पहले भी क्या हुआ, जहाज चलते थे तो जहाज से आ रहे थे, तो अचानक क्या हुआ, वो लहरों में जो भी हुआ हो वो जहाज फट गया। जैसे ही जहाज फटा तो डूब गया, तो उसका जितना धन था वो क्या है, सब डूब गया। बेचारा जैसे तैसे जो था वो व्यक्ति, यानी वो सेठ जी थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था समुद्रदत्त। ये समुद्रदत्त जो थे ना, क्या है, एक पटिये के सहारे, एक चाक के सहारे वो धीरे धीरे कहाँ आ गए, किनार पे आ गए। और जैसे ही जब लौट रहे थे, ये बात जो है ना सत्य घोष को भी मालूम पड़ गई। अच्छा व्यापार किया था और उनका जहाज फट गया और वो कहाँ गए। ठीक है, ये बात क्योंकि फैल जाती है तो बता दी, और जैसे ही बताई पता पड़ी तो ठीक है, उनको भी आनंद आ गया कि चलो कम से कम जो है ना अपने पास जो धन रखा था वो अपना हो गया, लोभ आ गया। अब क्या हुआ, वो जैसे ही लौट के आए तो समुद्र पार करके जैसे ही लौट के आए
उन्होंने सोचा कि चलो सब कुछ पाप के उदय से धन चला गया है और सिंहपुर पे सत्यघोष के पास चलेंगे और उनको अपन क्या करेंगे, रत्न ले लेंगे। वो सत्यघोष जैसे ही उन सत्यघोष के पास पहुंचा और दूर से उनने देख लिया कि ये बिल्कुल फटे कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि वहाँ से बड़ी मुश्किल से तो वो जीवन बचा के आए थे। तो उनसे कह दिया, देखो जी व्यक्ति आ रहा है और ये कहेगा हमें आप हमारे 5 रत्न दे दो, ठीक है ना। सब उनके पास बैठे हुए थे और उनको सब लोग क्या मानते थे, ये सत्य बोलते हैं, सत्यघोष इनका नाम है। और जैसे ही वो आए, आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने वही शब्द बोले कि हम व्यापार करके लौट रहे थे और अचानक क्या हो गया, एक तूफान में हमारा जहाज फट गया, पूरा धन गिर गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, अब हमने आपको जो 5 रत्न दिए थे वो हमें दे दो। देखो उन्होंने कहा, देखो मैंने कहा था कि ये ऐसा कहेगा, ये पागल व्यक्ति है। कैसा है, कैसा है, उसको पागल घोषित कर दिया। वो बार बार कहे, अब उसके पास कुछ आय का साधन ही नहीं था, वो बार बार कहे कि हमारे 5 रत्न दे दो, 5 रत्न दे दो, 5 रत्न दे दो। अब राजा के पास भी ये बात पहुंची और रोता भी था। अब राजा तो वैसे ही नहीं सुनता था रोते वालों की, ठीक है। अब बार बार ये बात बोले और राजा के घर के सामने, माने राज्य के सामने कहे या राजमहल के सामने एक इमली का वृक्ष था, उस पर वो चढ़ जाए, कोई तो सुने, ठीक है। तो उसकी जो रानी थी वो बार बार सुनती थी उसका शब्द, और उसने भी कहा सत्यघोष को जो है ना, हम इसके कैसे मान लें कि ये असत्य है, इसका एक भी कोई प्रमाण नहीं है, इनका कोई गवाह भी नहीं है, और इनका असत्य कैसे मान लें, क्योंकि इनने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। कपट पूर्व कार्य का कोई प्रमाणिकता तो मिलना चाहिए थी, नहीं मिली। जब नहीं मिली तो ठीक है, उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना, वो भी समझ रहे थे ये पागल है। पर वो रोज क्या है, उस इमली के वृक्ष पे चढ़े और रोज रात में चिल्लाए कि हमारे हे राजन, हमारे रत्न सत्यघोष ने हड़प लिए हैं, आप इसको दिलवाएं। बार बार एक ही बात को बोले, 6 महीने तक बोलता रहा। कितने? 6 महीने तक बोलता रहा। रानी से, रानी भी कहे कि आप न्याय क्यों नहीं करते हो? बोले न्याय कैसे करें, ये तो पागल है। रानी ने कहा स्वामी ये पागल नहीं है। क्या नहीं है? पागल नहीं है, ठीक है ना। बोले कैसे? बोले 6 महीने से एक ही बात बोल रहा है। पागल तो आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, परसों कुछ बोलता है, ठीक है ना। तो रानी ने कहा कि ये पागल नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसका निर्णय करो, करो परीक्षा। उन्होंने उनको, सेठ जी को बुलवाया। तो उन्होंने कहा क्या क्या घटना है, तो उन्होंने पहले सुनी। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी आज्ञा दें कि हम सत्यघोष की भी एक परीक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो सत्यघोष को रानी ने, जब वो राजमहल में आ रहे थे तो बुलवा लिया, और जैसे ही बुलवाया, किनको? सत्यघोष को। और जैसे ही बुलवाया तो राजा से कहा इनके साथ हम धूत कीड़ा यानी जुआ खेलना चाहते हैं, ठीक है ना, पासे वाला जुआ खेलना चाहते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, और राजा भी वहाँ बैठ गए दोनों के खेल देखने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही बैठे तो रानी उस धूत कीड़ा में कुशल थी, वो खेलना बहुत अच्छे से जानती थी, और धीरे धीरे उसने सबसे पहले अपनी एक दासी को बुलाया और दासी से कहा क्या कि जाओ सत्यघोष के घर जाना और उनकी पत्नी से कहना कि जो सत्यघोष ने जो 5 रत्न रखे हैं उस पागल के, वो दे दो, यानी समुद्रदत्त के 5 रत्न दे दो। बस उसको तो मालूम था। जैसे ही वो लेने गई तो सत्यघोष ने तो मना किया था, तो पहले भी उसने कह दिया नहीं है, कोई पर रत्न वगैरह नहीं है, तो ठीक है। फिर आके वो रानी को बता दी कि वो उनकी सेठानी दे नहीं रही है,
रोहतानी नहीं दे रही हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, धूत कीड़ा में उन्होंने सत्यघोष की अंगूठी जीत ली। उन्होंने अंगूठी ली और दासी को दी और इशारा कर दिया, वो समझ गई कि कहाँ जाना है, सत्यघोष के घर जाना है, वो फिर रत्न लाना है। जैसे ही वो रत्न लाने के लिए बोली नहीं, फिर भी नहीं मानी, वो नहीं मानी। तो ठीक है, फिर उनने धूत कीड़ा की सो कैंची और जनेऊ ये जीत लिया। और तीसरी बार जो है ना, जैसे ही जीता और वो दे दिया दासी को कि अब ले आओ। अब वो भी सोचने लगी, बार बार बुला रहे हैं और रानी की जो क्या है, दासी है, नहीं दिया तो सत्यघोष भी नाराज होंगे और अभी दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने धीरे से वो रत्न दे दिए। 5 रत्न उन्होंने जैसे ही दिए, राजा ने भी देख लिया कि रत्न लाए, उन्होंने बहुत सारे रत्नों में अपने इनकी 5 रत्न छोड़ दिए, मिला दिए। ठीक है, और क्या हुआ, जब ऐसी बात हुई तब रत्नों को उस पागल को भी बुलाया गया, यानी उस सागर दत्त सेठ को भी बुलाया गया कि आप आओ और आप अपने रत्नों का पहचान करो। उसने ठीक है, उसके जो रत्न थे उसको मालूम थे, उसने अपने 5 ही रत्न लिए। तो राजा ने समझ लिया कि ये पागल नहीं, वास्तविकता में सेठ है। ठीक है, उसने जैसे ही लिए और फिर पकड़ लिया किनको, सत्यघोष को, कि तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया। बोले नहीं, ऐसा नहीं किया, झूठ मत बोलो, ये रत्न तुम्हारे यहां से ही आए। क्या है, ध्यान रखना, कोई कितनी भी चोरी करे पकड़ी जाती है। क्या है, जब तक जीव का पुण्य चलता है तब तक दोष और चोरी सब छिपती है। क्या है, जब तक जीव का पुण्य चलता है तब तक दोष और चोरी सब छिपती है, और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाता है सब सामने आने लगता है। इसीलिए ऐसा अपनी पुण्य पर्याय में पाप की क्रियाएं नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ, अब सत्यघोष के लिए 3 बात कही गई, या तो 3 थाली गोबर खाओ, दंड दिया गया राजा ने, क्या कहा, 3 थाली गोबर खाओ, या 3 मुक्के खाओ, है ना, पहलवान के हाथ के मुक्के खाओ, और या फिर पूरा धन राज्य में समर्पित कर दो। सोचना, अब वो व्यक्ति कह सकता है धन दे देगा। ठीक है, जैसे उसने कहा कि ठीक है, आपका पहला दंड जो है वो स्वीकार। अब 3 थाली क्या खाना था, क्या खाना था, अगर 3 थाली मावा भी रख दिया जाए तो नहीं खाएगा। क्या है, 3 थाली मावा या रसगुल्ले रख दिए जाएं तो नहीं खाएंगे। तुम तो गोबर की बात करते हो। उसने स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही खाया, वो थोड़ी खपता है, गोबर अंदर ही नहीं जाए, थोड़ा खाता गया कि भाई धन तो बच जाए कम से कम। ठीक है, जैसा होगा वैसा, तबीयत खराब होगी तो इलाज करा लेंगे, पर धन पूरा कौन वापस दे रहा। ठीक है, ऐसा लोभी जीव था सत्यघोष जो है ना, ऐसा लोभी था। उसने कहा कि अब महाराज अब गोबर नहीं खपता, तो नहीं खपता तो एक काम करो, क्या, मुक्के खाओ। और जैसे ही पहलवान ने पकड़ के उसको बिठाया और एक घूसा दिया, भाई उसको तो दिन में तारे दिखने लगे। वो कहने लगा आधे तो खराब हो ही गए हैं, अगर तीसरा होल गल गया तो हम ऊपर चले जाएंगे। उसकी समझ में आ गया कि भैया मरने से अच्छा क्या है, धन ही दे दो। ठीक है, उसने सारा धन दे दिया, पर क्या करे, राजा का नियम था, सो नियम था, दंड था। वो जैसे ही दिया, अब बेचारा बहुत संक्लेशता करता रहा, बहुत संक्लेशता, और संक्लेशता करते 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 मरण को प्राप्त हो गया, धन ही चला गया। ठीक है ना, कई लोग हार्ट फेल में, और भैया कुछ भी हो जाए, धन तुम्हारा आत्मभूत लक्षण नहीं है, धन तुम्हारा प्राण नहीं है, ये भिन्न चीज है, इसको प्राण मानना भी नहीं। ठीक है ना, और धन के पीछे आत्महत्या भी नहीं करना,
और एक और ध्यान रखना, जिन्होंने किसी को धन दिया है, हो सकता है पाप कर्म के उदय से बेचारा डूब गया या कुछ भी हो गया है, भैया जीव दया करो, कम से कम ऐसा बार बार मत मांगो कि नहीं तो वो आत्महत्या कर ले। वो मिलेगा को मिलेगा नहीं और 2 स्वर लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है, अब क्या हुआ, जब उसका धन चला गया तो बेचारा मर गया, ठीक है। और मर के अंग धन जाति का सांप हुआ। कौन से देवता आ गए? कौन देवता आ गए? कौन से देवता आ गए? देवता नहीं है, जो लोभी जीव है, जो सांप बने। क्या है? नहीं तो लोग हमसे पूछने आ जाए, महाराज घर में सांप निकल आया है, कोई धन तो नहीं है। ध्यान रखना, क्या है? ये तो त्रेंच है, और वो धन पे ही जाके, कहां? राजा के कोष में जाके बैठा हो। क्या हो गया? इसलिए जिसका जहां अनुराग होता है वो वहां उत्पन्न हो जाता है। बार बार वही चिंतन, उसने वही क्या है, लोभ के कारण, मायाचारी के कारण, झूठ के कारण त्रेंच गति बांधी, और त्रेंच में उसका और राग था कहाँ? धन पे। तो कहाँ? वहीं जाके बेचारा सांप हो गया, और वहीं दीर्घ काल तक रह के वही मरण को प्राप्त हो गया। इसीलिए ध्यान रखना, सत्य घोष जो था असत्य बोलने के कारण मरण को प्राप्त हो गया। समझ रहे ना आप? इसीलिए हमें लोभ और लालच में आके असत्य नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बड़ा झूठ का त्याग, स्थूल मलिकम ना वदति ना परान वादति सत्यमपि विपदे। ऐसी भी सत्य नहीं बोलना कि जिससे दूसरे के ऊपर विपत्ति आ जाए, ना असत्य बोलना, ना दूसरों को असत्य बुलवाना। बड़ा झूठ की बात बता रहे हैं। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा झूठ नहीं बोलने वाला सत्यानुव्रती बन सकता है, ठीक है ना। इसीलिए बकरी साहब आपके लिए तो दिक्कत होगी। क्या है? क्योंकि देखो, हाँ सही बता रहे, वकालत में अब आपको अपना पक्ष देखना पड़ता होगा। क्या है? अब अपना पक्ष देखना पड़ता होगा, फिर उसका पक्ष भी रखना पड़ता होगा। चल जाता है, और नहीं बता रहे इसलिए कहा क्योंकि बाकी लोगों का तो चल भी जाए, सा पल भी जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट में है। और ये जब निर्णय नहीं, माने उसका पक्ष रखेंगे तो सामने वाला निर्णय भी देगा। ठीक नहीं, वो तो ठीक है, निर्णय तो वहीं से होता है, पक्ष अपना रखा जाता। पक्ष प्रबल हो जाए ना तो असत्य भी सत्य हो जाता है, और सत्य भी असत्य हो जाता है। ध्यान रखना, ये जो क्यों किसी की गवाही नहीं मिलेगी। सुनना, वो व्यक्ति दोषी भी होगा तो बरी हो जाएगा, और कोई दोषी नहीं है पर उसके बहुत सारी गवाही मिल गई तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग पक्ष भी लेते हैं, गवाही देने वाले और जो उनके वकीलवादी भी होते हैं। तो इसीलिए अपन चाहें तो देखो, बहुत उम्र हो चुकी है, कम से कम इसको बचने के लिए हम ऐसा असत्य ना बोलें, या ऐसा सत्य भी ना बोलें जिससे किसी जीव के ऊपर विपत्ति आए। विपत्ति लिखा है, स्थूल मलिकम ना वदति ना परान वातति सत्यमपि विपदे। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि किसी के ऊपर विपत्ति आ जाए। क्या? यहाँ से चूहा जा रहा है, पकड़ लो मार दो, ये भी नहीं बोलना। यहाँ से हिरण जा रहा है, वो हिरण तो मिलता नहीं है, पर बता रहे जो मिलता है उसका यहाँ उदाहरण दो, ठीक है ना। तो ऐसे भी सत्य नहीं बोलना कि कोई इसको मारने जा रहा है तुरंत बता दिया,
किसी का झगड़ा होना है तुमने तुरंत बता दिया। इन चीज़ों को भी आप ना बोलें जिससे किसी के ऊपर विपत्ति आ जाए। अन्यथा ध्यान रखना, ये सत्याणु व्रत में, सुनना, सत्याणु व्रत में प्रसिद्ध भी हुए और असत्य में, असत्य के पाप में भी जीव प्रसिद्ध हुए। तो सत्य घोष पाप में प्रसिद्ध हुआ था। कौन में हुआ था? पाप में प्रसिद्ध हुआ था। और ध्यान रखना, इस धन के लोभ में असत्य बोलने के कारण उसको सर्प बनना पड़ा। ये झूठ की कथा नहीं है क्यों महाराज, जो झूठी झूठी कथा सुन के हम लोग को ऐसे डरा रहे हो आप? क्यों राजू भैया, क्या है? हिंसा करने वाला, ध्यान रखना, हिंसा करने वाला ऐसा पाप कर्म का आश्रय करता है, उसकी हिंसा होती है। समझना इस बात को। हिंसा करने वाले का ऐसा कहीं कोई ना देश का कोई ना कोई काम ऐसा आ जाएगा कि जिसकी उसकी हिंसा हो जाएगी। उसने पहले की थी सो निमित्त बना। क्या बना? और आपने पहले अच्छा काम किया था तो आज को अच्छा कुल, अच्छा देश, अच्छा राज, अच्छा धर्म मिला आपको। इसीलिए अब भी बहुत अच्छा मौका है जब मुर्गा मुर्गी ले सकते हैं, शेर ले सकता है, क्या है, बहुत सारे त्रियंचों ने लिए हैं, चंडाल ले सकता है, तो क्या हम नहीं ले सकते? इसीलिए हम भी सत्याणु व्रत का पालन करें। मोटा झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? बहुत बड़ा झूठ नहीं बोलना जिससे राजदंड मिले। क्या नहीं मिले? ये बात बता रहे, बिल्कुल सत्य की बात अभी नहीं बताई। बिल्कुल सत्य आप मुनिराज बनोगे तो बनना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज से ये नहीं कहना कि महाराज जी सही बोल रहे हैं। अरे महाराज महाव्रती हैं, वे तो सही बोलेंगे ही बोलेंगे। तुम्हारा भरोसा नहीं है कि तुम सही बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारा व्रत नहीं है। और महाव्रती से बोलो कि महाराज जी सही बोल रहे। क्या है? ये हमारे सामने की प्रत्यक्ष घटना है, कुछ आपको बता रहे हैं। एक महाराज से कहा गया कि आप सही बोलो, तो महाराज ने क्या उत्तर दिया था मालूम? हम तो पीछे बैठे सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि अब महाराजों को भी कहना पड़ेगा कि हम सही बोल रहे हैं, महाव्रतियों को भी कहना पड़ेगा कि हम सही बोल रहे हैं। कितना बड़ा उन्होंने उत्तर दिया। इसलिए महाव्रती को तो सही बोलना ही चाहिए, संपूर्ण रूप से सही बोलना चाहिए। पर ध्यान रखना, आपको भी अगर पूर्ण सही नहीं बोल सकते हो तो ऐसा सही और ऐसा असत्य नहीं बोलना जिससे किसी पे विपत्ति आए। तो आप भी सत्याणु व्रत का पालन कर सकते हो। जब करोगे ना तभी आप कल्याण मार्ग पे आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए हम सत्याणु व्रत का पालन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।